एक गांव में एक किसान रहता था। किसान का नाम धीरू था। वह बड़े ही भोले भाले स्वभाव का इंसान था। एक दिन एक साधु वहां से गुजर रहा था। शाम ढलने लगी थी तो उस साधु ने सोचा कि रात को चलना ठीक ना रहेगा, तो उसने पास के खेत में धीरू को काम करते देखा। साधु ने सोचा, क्यों ना इस किसान के पास ही रुका जाए। साधु उस किसान के पास गया और कहा, भाई, क्या मैं एक रात आपके पास रुक जाऊं? धीरू ने कहा, क्यों नहीं साधु जी, आप रुक जाइए। धीरू को रात में अपनी फसल का पहरा देना होता था, तो हर रात वह अपने खेत में ही रहता था। वह जो रोटी अपने लिए लाया था, उसने वो महात्मा को खाने के लिए दे दी। फिर उसने महात्मा को नाम जप करते हुए देखा, तो धीरू महात्मा के पास गया और बोला, महात्मा जी, मुझे भी कुछ भगवान के नाम के बारे में बता दो। मैं भी भगवान का नाम जपना चाहता हूँ। हमारे गांव के आसपास कोई सत्संग भी नहीं होता और ना ही कोई हमारा गुरु है, पर किसी से सुना था कि बिन गुरु भगवान को नहीं पाया जा सकता। महात्मा ने कहा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तुम सच्चे मन से प्रभु का नाम जपो तो वह तुम्हें भी मिल जाएगा। तो साधु की बात सुन धीरू का चेहरा खिल उठा। उसने कहा, महात्मा जी, आप कोई भगवान का नाम मुझे बता दो, मैं भी उसे जपा करूँगा। साधु ने कहा, तुम वासुदेवाय नमः का जाप करना। किसान पढ़ा लिखा नहीं था तो बोला, साधु जी, क्या नमः? मुझे कोई और नाम बताइए। यह तो कठिन है। तो साधु ने कहा, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे का नाम जपा करो। धीरू किसान इसे सुनकर तो और भी ज़्यादा उलझ गया और कहा, यह तो बहुत ज़्यादा लंबा है महात्मा जी, और कोई बताइए। महात्मा जी ने उसको कई नाम बताए, लेकिन किसान किसी नाम पर भी सहमत नहीं हुआ। महात्मा ने कहा कि तुम कृष्णचंद्र नाम जपना, बस 2 अक्षर हैं। किसान इस बात पर सहमत हो गया। ठीक है, मैं कृष्णचंद्र जपा करूँगा। साधु सुबह होते ही अपनी यात्रा पर निकल गए और धीरू किसान, जो पूरी रात कृष्णचंद्र नाम जप करते करते सुबह के समय सो गया था, तब वह जागा तो उसे कृष्णचंद्र नाम याद न रहा। उसने उसे घसीटन चंद्र बना दिया। अब वह सारा दिन घसीटन चंद्र नाम का जाप करता रहा, लेकिन नाम जपे तो खेती ना हो और खेती करे तो नाम ना जपा जाए। तो उसने अपनी पत्नी को कहा, यहाँ पर बैठ, इतना मैं खेती करता हूँ, इतना तू मेरी ओर से घसीटन चंद्र नाम का जाप करती रही हो। भगवान का नाम है पगली, महात्मा जी बता कर गए हैं। पत्नी बैठकर जाप करना शुरू कर देती है और जाप करते करते घसीटन चंद्र को घसीटे चंद्र कर देती है। किसान का काम ख़त्म होता है। किसान अपनी पत्नी को कहता है, दे मेरा नाम, मेरा काम ख़त्म हो गया है। पत्नी उसे अब जो नाम देती है वह घसीटे चंद्र था और किसान ने भी कहा, हाँ, यही तो था। वह किसान इसी तरह सालों साल उस नाम को जपता रहा कि महात्मा जी बताकर गए थे। बूढ़ा हो जाता है और एक दिन उसकी मृत्यु भी हो जाती है। देवदूत उसे वैकुंठ धाम ले जाते हैं। उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जब वह किसान वैकुंठ धाम पहुंचा तो रुक्मिणी माता धीरू किसान को देखकर कृष्ण भगवान से पूछती है, स्वामी, इस किसान ने पूरा जीवन जो आपका नाम जपा वह तो अशुद्ध था, गलत था, फिर भी आपने इसे मोक्ष दे दिया। तो भगवान बोले, देवी, इस किसान ने सारी उम्र मेरा जो नाम जपा वह सच्चे मन से यही सोचकर जपा कि वह भगवान का नाम ले रहा है, और सच बताऊं तो यह घसीटे चंद्र भी मेरा एक नाम है। रुक्मिणी माता कहने लगी, यह कब आपका नाम हुआ स्वामी? तो भगवान बताते हैं कि जब यशोदा माता अच्छे से मुझे नहला धुलाकर साफ वस्त्र पहनाकर छोड़ देती थी, तो मैं थोड़ी देर में घुटनों के बल चल चल कर कपड़े गंदे कर लेता था। तो यशोदा माता मुझे उस हालत में देखकर कहती थी, आ जाओ मेरे घसीटे चंद्र, कर लियो सारे कपड़े गंदे तूने, घसीटा चंद्र कहीं का।
दोस्तों ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।